Hello, good morning 11th class students. Yes, chapter number 12 organic chemistry basic principle and techniques. इस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे थे. इसका सेकेंड लास्ट जो टॉपिक था अपना वो चल रहा था, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हमने देखा कि रिएक्शन के बीच में जो सब्सटेंस बनते हैं, कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होती है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसके बीच में जो सब्सटेंस बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट में रिएक्शन जो इंटरमीडिएट्स थे उसमें हमने देखा था कितने टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं. 3 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं. फर्स्ट इज जिनपे पॉजिटिव चार्ज आता है, मींस इफ कार्बन हैव पॉजिटिव चार्ज then it is called carbocation. If carbon have negative charge then it is called carbanion. If the carbon have free radical then it is called free radical. Okay, तो यहाँ अपन कल बात कर रहे थे कार्बोकेटायन के बारे में. देखो फर्स्ट हम डिस्कशन कर रहे थे बेटा कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन मीन्स जिसमें कार्बन पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो. ठीक है, और उसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे कि जो कार्बोकेटायन है आपका वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के. फर्स्ट हमने देखा था अगर कार्बन जिसपे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अगर वो नेक्स्ट कितने कार्बन से अटैच हो, 3 कार्बन से अटैच हो, तो इसको हमने बोला था 3 डिग्री कार्बोकेटायन. ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था अगर कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, अगर वो कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, तो इसको हमने बोला था 2 डिग्री कार्बोकेटायन. क्लियर. नेक्स्ट अगर कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से अटैच है, इसको हमने बोला था 1 डिग्री कार्बोकेटायन. ठीक है, एंड लास्ट हमने देखा था कि अगर CH3 पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मींस उसके पास कोई भी R ग्रुप या कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, तो इसको हमने बोला था मिथाइल कार्बोकेटायन. क्लियर है. ठीक है, तो अब देखो हमने ये 4 डिफरेंट टाइप के कार्बोकेटायन्स पढ़े थे. फर्स्ट इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन, सेकेंड इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, थर्ड इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन एंड लास्ट इज मिथाइल कार्बोकेटायन. ठीक है, ये तो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन. ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इनकी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है. ठीक है, देखो ये चीज जो है कि स्टेबिलिटी है ये बहुत जगह काम में आती है, तो प्लीज मेरे सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान से देखना. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कार्बन है जिसपे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग होता है डेफिशिएंसी, मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, कमी है. ठीक है, जैसे मान लो ये हम ये कह सकते हैं ये भूखा है. ठीक है, इसको खाना चाहिए, ये भूखा है, इसका पेट नहीं भरा हुआ है. ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, हमने एक इफेक्ट पढ़ा था, आई इफेक्ट पढ़ा था ना, इंडक्टिव इफेक्ट. उस इंडक्टिव इफेक्ट में, आई इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा, कितने टाइप के होते हैं वो इफेक्ट, 2 टाइप के. एक तो प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं. ठीक है, तो ये जो CH3 ग्रुप होता है ये वाला, ये भी कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट. मींस अगर किसी भी कार्बन के साथ CH3 ग्रुप अटैच है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे कितने CH3 ग्रुप अटैच है, 3 CH3 ग्रुप अटैच है. मींस ये इसको कितने साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 3 साइड से इलेक्ट्रॉन
बनेगा। बाकी इसके पास 2CH3 ग्रुप है, मीन्स ये 2CH3 ग्रुप इसको कितने साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं? 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, कितने साइड से ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 1 साइड से। और इस वाले पॉजिटिव जो है सब्सटेंस मीन्स जो मिथाइल कार्बोकेटाइन है, इसमें कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो कोई एक इंसान है, ठीक है, जिसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। ठीक है, बहुत ज्यादा भूख लगी है मीन्स उसके पास उसको बहुत ज्यादा खाना चाहिए। ठीक है, अब उसके पास ऑप्शन है अलग अलग। एक जगह ऐसी है जहां पे उसको 3 साइड से खाना मिल रहा है। ठीक है, एक जगह ऐसी है जहां से उसको सिर्फ 2 साइड से खाना मिल रहा है। एक जगह ऐसी है जहां से उसको सिर्फ सिंगल साइड से एक ही बार खाना मिल रहा है। और एक ऐसा है जहां पे उसको खाना मिल ही नहीं रहा। तो जो बहुत ज्यादा भूखा है उसके लिए सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी होती है? सिंपल सी बात है, सबको पता है, मुझे पता है, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग, यही होगी ना, है ना? मीन्स यहाँ कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। मीन्स कार्बन भूखा है, कार्बन को खाना चाहिए, कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ उसको कितने साइड से वो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? 3 साइड से, 1 2 3। तो ये कंडीशन क्या होगी? सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अब इसको कितने साइड से खाना मिल रहा है? 2 साइड से, बट यहाँ तो इसको 3 साइड से मिल रहा था। तो ये कंडीशन इस कंडीशन से ज्यादा स्टेबल हुई ना। ठीक है, अब इसको कितने साइड से मिल रहा है? 1 साइड से, और इसको मिल ही नहीं रहा। मतलब इनमें से अगर हम बात करें कि भाई स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है, तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद में कौन है? 2 डिग्री, उससे कम स्टेबल है। 1 डिग्री, उससे कम स्टेबल है। और सबसे कम कौन है? मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और सबसे लेस स्टेबल कौन सा है? मिथाइल कार्बोकेटाइन। समझ में आई है नहीं एक बात? आगे ना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इजी सा दिख रहा है तुम लोगों को। और हमने इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट पढ़ रखा है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हुआ कार्बोकेटाइन्स के बारे में और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सेकंड जो अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट है, दैट इज कार्ब एनायन। ठीक है, कार्ब एनायन क्या होगा? एनायन होगा जिसपे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज जिसपे होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। तो देखो नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट है दैट इज कार्ब एनायन। ठीक है, अब ये कार्ब एनायन कब बनेगा? कार्ब एनायन बन सकता है जब कार्बन के साथ, ठीक है, मान लो कार्बन चेन है और इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है? Z। ठीक है, अब Z कोई ऐसा ग्रुप है जो क्या नेचर रखता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर रखता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अगर ये डोनेट करने का नेचर रख रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसकी फॉर्म में रिलीज हो गया? Z+ की फॉर्म में रिलीज हो गया। और कार्बन में कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज, जिसको हम क्या बोलेंगे? कार्ब एनायन। क्लियर है? देखो अब कार्ब एनायन कितने टाइप के हो सकते हैं? CH3, CH3, CH3 एंड नेगेटिव। ठीक है, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव, और उससे कितने CH3 ग्रुप अटैच है? 3। मतलब 3 कार्बन उससे डायरेक्टली अटैच है। तो हम इसको कौन सा कार्बन एनायन बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन एनायन। ठीक है, नेक्स्ट CH3, CH, CH3 नेगेटिव, ये कौन सा डिग्री हुआ? 2 डिग्री कार्ब एनायन।
नेगेटिव। ये कौन सा हुआ? 1 डिग्री कार्ब एनायन, ओके। और सिर्फ CH3 है और उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये हुआ आपका मिथाइल कार्ब एनायन। ठीक है, अब एक काम करो, मुझे फटाफट इसमें सोच के बताओ सब बच्चे कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। अगर हम सेम कार्बोकैटायन के जैसे इसकी भी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, कि भाई इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा कार्ब एनायन में से, ये वाला स्टेबल होगा या 2 डिग्री वाला स्टेबल होगा या 1 डिग्री वाला होगा या मिथाइल वाला होगा। पहला वाला तो अच्छे से समझ में आ गया ना, कार्बोकैटायन का क्या कंसेप्ट है। अब मुझे कार्ब एनायन वाला बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल बताओ। चलो अब सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। याद हम किसी भी तरह से करें, लेकिन हमें याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल चाहे हमने कोई भी लिया है, फाइनल अपना मोटिव ये होना चाहिए कि भाई हमें उसका ऑर्डर याद है। जैसे हमें ऑर्डर याद है कि भाई कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। ठीक है, अब यहां देखो कार्बन पे कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी। क्या होता है नेगेटिव का मीनिंग, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मींस इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब उसने खाना खा रखा है, ऊपर से उसने और कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर का जो रखा हुआ था ना वो भी खा लिया, और उसने एक्स्ट्रा खा लिया, मतलब उसका पेट आराम से अच्छे से भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसने भर पेट खाना खा रखा है, एक्स्ट्रा में भी जो खा रखा है, एक्स्ट्रा उसने कुछ रख भी रखा है कि हाँ भाई ठीक है थोड़ी बहुत भूख थी लेकिन फिर भी खा लिया। अब इसको वही सेम, इसका इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, मीन्स ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे भी, इसका तो जो काम है वो ये करेगा ही करेगा। ठीक है, ये भी डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा, मतलब इसने खाना खा रखा है फिर भी इसको 3 तरफ से ये लोग दिए जा रहे हैं। तो जब किसी के पास एक्सेस में कुछ है फिर आप उसको दिए जाओगे तो वो उसके अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर ही आएगा, होता है ना, ये होता है ना फिर। ठीक है, अब यहाँ इसको कितने साइड से मिल रहा है, 2 साइड से। यहाँ इसको कितने साइड से मिल रहा है, 1 साइड से। और यहाँ इसको कुछ भी नहीं मिल रहा। मीन्स ये ठीक है, ये कह रहा है भाई मुझसे किसी को कुछ लेना है तो ले लो, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है इलेक्ट्रॉन, मुझे चाहिए नहीं किसी का। मीन्स इस कंडीशन में ध्यान से सुनना, अगर कार्बन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, उस कंडीशन में जो मिथाइल कार्ब एनायन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, 1 डिग्री कार्ब एनायन उससे कम स्टेबल होगा, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल होगा और 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल होगा। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें, ठीक है, तो यहाँ सबसे स्टेबल कौन है, मिथाइल कार्ब एनायन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इससे कम 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। मीन्स जो कार्बोकैटायन का जो ऑर्डर था उसका जस्ट ऑपोजिट ऑर्डर है। समझ आई गई बात। ठीक है, हमने कितने इंटरमीडिएट्स के बारे में स्टडी कर ली है, 2। फर्स्ट इज कार्बोकैटायन, सेकेंड इज कार्ब एनायन। ठीक है, चलो अब अपना थर्ड रह गया। थर्ड हमने क्या पढ़ा, थर्ड हमने बात की थी फ्री रेडिकल की। ठीक है, अब देखते हैं फ्री रेडिकल क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और किस तरह से उसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो देखो यहां अब हम बात करेंगे थर्ड जो अपना इंटरमीडिएट है, दैट इज फ्री रेडिकल। ठीक है,
ठीक है। कार्बन पे फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल का, ठीक है। अब फ्री रेडिकल भी कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के। अगर पहले मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ, अब इनके टाइप तुम लोग बताओगे, पहले सोच लो, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे सोचते जाओ कि इसका फ्री रेडिकल का नेम क्या होगा, फिर नेक्स्ट वाले का नेम क्या होगा। समझ आया कुछ नेम? कार्बन पे फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। इसमें ये जो कार्बन पे जो फ्री रेडिकल है ये कितने कार्बन से अटैच है, 3 से। कौन सा डिग्री फ्री रेडिकल हो गया, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। और ये हो गया अपना मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, हमने बात की कार्बोकैटायन की और कार्बोएनायन की। कार्बोकैटायन में आपको दिख रहा था कि कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता चल गया वहां डेफिशिएंसी है। कार्बोएनायन में आपको पता चल गया कि वहां नेगेटिव चार्ज है, मतलब वहां पे एफिशिएंसी है। अब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन होगा कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन ये किस चीज को शो कर रहा है, ये एफिशिएंसी को शो कर रहा है या डेफिशिएंसी को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब इस चीज को समझने के लिए कि ये एफिशिएंसी को शो कर रहा है या डेफिशिएंसी को शो कर रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे कि ये कैसा होगा। देखो जैसे अपने पास में एक एग्जांपल है, ठीक है। मेरे पास Cl क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन में आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 मतलब उसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10। 2 और 10 कितने हो गए, सॉरी सेकंड शेल में कितने आते हैं, 8। 2 और 8 टोटल कितने हो गए, 10। मतलब उसके थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 7। ध्यान से सुनना बेटा, मीन्स 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। बट वो स्टेबल नहीं है क्योंकि उसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1। तो इसने क्या किया, इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग की, ठीक है। और इसने इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग की। अब इस क्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8। और सेकंड क्लोरीन के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8। मतलब जनरली हम इसको इस तरह से शो करते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। यहाँ पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 3 लॉन पेयर। अगर लॉन पेयर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये ध्यान रखो। 7 ये वाला है और 8 इसके वाला है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को होमोलाइटिकली क्लीव्ड किया। होमोलाइटिकली क्लीव्ड करने का मीनिंग, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। एक इधर वाले Cl का है, एक इस वाले Cl का है, ठीक है। जब मैंने इस बॉन्ड को क्लीव किया तो इस Cl के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया और दूसरे वाले Cl के पास अपना इलेक्ट्रॉन चला गया। मींस इस बॉन्ड के ये इलेक्ट्रॉन इस वाले Cl के पास आ गया और इधर वाला इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास आ गया। लेकिन हम क्या देख रहे थे, ये जो Cl है इसको ये इलेक्ट्रॉन भी चाहिए था और इसके वाला भी चाहिए था, तभी जाके इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। तो अगर हमने जब ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया और दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अभी क्या हुआ, जैसे मान लो ये बॉन्ड था, ठीक है, और ये बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। अब सिर्फ ये इतनी चीज बची है, इतनी चीज बची है मीन्स
1 2 3 4 5 6 7 कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 मतलब 8 नहीं है। 8 नहीं है मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने का मतलब वो भूखा है, उसके पास डेफिशिएंसी है। वो किसकी तरह बिहेव करेगा? जैसे हमने कार्बोकैटायन देखा था जिसमें पॉजिटिव चार्ज था, जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी, कमी थी, उसकी तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आई है ना? थोड़ी बहुत तो आई है। नहीं समझ में आई तो दोबारा देख लो। जब इन्होंने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए बेटा? 8। ठीक है। जब हमने ये म्यूचुअल शेयरिंग ब्रेक कर दी मींस इस Cl के पास रह गए अब 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब क्या हुआ? 7 का मतलब क्या हो गया? डेफिशिएंसी, क्योंकि हमें तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। अब 7 का मतलब हो गया डेफिशिएंसी, मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा? जिसका पेट भरा हुआ था या जिसका पेट खाली था? डेफिशिएंसी मतलब खाली, उसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, उसको खाने की जरूरत है। तो अब इसको भी खाने की जरूरत है, इसको भी भूख लग रही है, इसको भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब इधर है कितने ग्रुप डोनेट करने वाले? 3 ग्रुप्स। ठीक है। इधर कितने डोनेट करने वाले हैं? 2। और इधर कितना डोनेट करने वाला है? 1। और इधर कोई भी नहीं है। तो इसके लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन कौन सी है? ये वाली। ठीक है। फिर सेकेंड दिस वन, नेक्स्ट ये वाली, और सबसे लेस स्टेबल कौन है? मिथाइल फ्री रेडिकल। उससे ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री फ्री रेडिकल, उससे ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री फ्री रेडिकल। समझ आया? मींस इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो भी किसके जैसा होगा? वो भी कार्बोकैटायन के जैसा ही होगा। क्लियर? तो अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला जो टॉपिक था वो फिनिश हो गया है। ठीक है। बिल्कुल छोटा मोटा सा एक टॉपिक कल बचा है, वो मैंने कल के लिए इसलिए बचा के रखा है। वैसे तो मैं उसको आज कंप्लीट कर सकती थी, लेकिन कल हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे और पूरे चैप्टर का एक बार रिविजन करेंगे। ठीक है। और उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।